एक दूसरे की टीका टिप्पणी ना करें। अगर हम टीका टिप्पणी निंदा करते हैं तो क्या होता है, आपस में जो प्रेम होता है वो खत्म हो जाता है और भाई भाई में बुराई बन जाती, जिसके कारण आज हमारा सगा समाज बिखर गया। बोलिए प्रकट शक्ति फड़ा पेनता सेवा। दूसरा बंदनी मार्ग है घोटुल मार्ग। घोटुल माने होता शिक्षा। तो हमको क्या करना, भले एक वक्त भोजन कीजिए परंतु अपने बेटा बेटियों को अनपढ़ नहीं रखना, पढ़ा लिखा दीजिए, भले नौकरी लगे चाहे ना लगे, समझदार बना दीजिए। बोलिए कंठ फड़ा पेनता सेवा। और जहाँ पर गौड़ी धर्म माने प्रकृति की जहाँ चर्चा होती है वहाँ जरूर वहाँ शिक्षा को सुनना चाहिए, ऐसी विचारधारा को सुनना चाहिए। ये हमारा दूसरा बंदनी मार्ग है। तीसरा बंदनी मार्ग है पेन कड़ा मार्ग। पेन कड़ा माने पेन माने देव, कड़ा माने स्थल होता है। तो हमारे पेन कड़ा स्थलों को पवित्र रखना, आप पवित्र नहीं करना है। कैसे नहीं करना है, जब भी मासिक पाड़ी में हो, मासिक पाड़ी मासिक धर्म में हो, तो ऐसे समय में पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, ना खाना बनाना चाहिए, ना ही किसी गैर आदिवासी के द्वारा हमारे घर में पूजा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि जब हम मासिक पाड़ी मानते हैं तो दूसरा धर्म का जो पुजारी आएगा, जिसको अपन बुलाते हैं कथा वगैरह में, है ना, वो कभी मासिक पाड़ी नहीं मानता। और ऐसे समय में वो अपने घर में पूजा करेगा, हमारे पुरखा रुष्ट होकर के नाना प्रकार के दुख देते हैं हम लोगों को। आज हमारा समाज परेशान है। बोलिए प्रकट शक्ति फड़ा पेनता। मेरी बात अच्छी लगे तो मान लेना, मेरा बात नहीं है, हमारे पांच कुप्पाल लिंगू जी का मार्ग बता रहा हूँ, ठीक है ना। कभी भी खेत हार में नहीं जाते, कभी गाय जहाँ गौशार में नहीं घुस सकते, ना खाना बना सकती हमारे, ऐसा हमारा पुणे में। और आपको पता होना चाहिए कि धरती दाई में भी क्या आता, मासिक धर्म आता है। आप लोगों को पता है धरती दाई में कब मासिक पाड़ी आती है? आद्रा नक्षत्र में 3 दिन तक, तीसको क्या बोलते हैं उसको, तीतरी बोलते हैं। उस समय हम बोनी बखरोनी नहीं करते, हमारे घर में पूजा पाठ सब बंद रहता है। आ गई बात समझ में? जब धरती दाई में ऐसा हम लोग ऐसा मानते हैं तो हमारे घर में ही मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? फिर हमारे जो हमारा पुण्यम को नहीं जानते हैं ऐसे लोगों के द्वारा हमारे घर में पूजा पाठ नहीं होना चाहिए। बोलिए कंठ फड़ा पेनता सेवा। और इसके बाद में आता है पुण्यम मार्ग। पुण्यम माने होता सत्य मार्ग। सत्य को पकड़ना और असत्य को छोड़ देना। आज आप लोग यहाँ पर, आज बिरसा मुंडा जयंती के जन्म जयंती पर हम लोग प्रकृतिवादी लोग हैं, तो प्रकृति सत्य है और आकृति असत्य है। आकृति प्रकृति सत्य है ना, और आकृति असत्य है। तो आकृति की तरफ फोटो मूर्ति की पूजा नहीं करना हमको। आज हमको प्रकृति की पूजा करना है। काय की पूजा करना है? प्रकृति की। तो अब बताइए, एक मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और एक बात पूजा होगी शुरू। एक मार्ग बता रहा हूँ। एक चूहा बना लीजिए, काय का माटी का बढ़िया सुंदर चूहा बना लीजिए। गणेश जी के नीचे रहता कि नहीं रहता? वो बिल्ली से कहना वो चूहा पाड़ के ला, तो लाएगी क्या? नहीं। उसको अकल है असली और नकली का। एक कुत्ता बना लीजिए, काय का, माटी का कुत्ता नहीं होता जिसको हम क्या बोलते हैं गोंडी में? गोंडी में क्या बोलते हैं कुत्ता को? नहीं बोलते हैं। और एक खरगोश बना लीजिए, माने असली रहे, कुत्ता असली रहना चाहिए और खरगोश कैसा रहना चाहिए, माटी का रहना चाहिए, ठीक है ना। और कुत्ता से कहें कि पकड़ के लेके आ, वो खरगोश को तो लाएगा क्या? उसको भी असली और नकली की पहचान है। परंतु हम लोग क्या करते हैं, नकली चीज को ला करके घर में पूजा कर रहे हैं। ला रहे नहीं, माटी की बनी चीज ला रहे नहीं, आदमी बना रहा है उसको। तो मैंने बोला कि आप लोग गाड़ी बनाते हैं, मूर्ति बनाते, फोटो मूर्ति बनाते हो, परंतु आपको किसने बनाया? आपको किसने बनाया? प्रकृति ने। क्या बोल रहा था कि ऊपर वाले ने मेरे को जन्म दिया के, मेरे को ऐसे अथर में टपक गया था। कह माता पिता, जब तक माता पिता की क्रिया प्रक्रिया नहीं होगी तब तक हमारी उत्पत्ति नहीं हो सकती। कोई मुख से जन्म लेता कहते हैं, कोई छाती से छतरी से पैदा हो जाता है, कोई पेट से बनी वो पेट से, कोई घोड़े से पैदा होता है। ऐसा होता क्या? हम लोग को कोकतल वातुर कहा गया है, कोक से जन्म लेने वाला, कोई अवंशी, कोई तुर। बोलिए कंठ फड़ा पेनता। और अंतिम में है कौन सा है? 5वां बंदनी मार्ग मुठवा मार्ग। मुठवा माने गुरु होता है। तो प्रथम गुरु कौन हमारे? इनमाती जी कौन है हमारे प्रथम गुरु? यार क्यों बेटा, कौन है हमारा प्रथम गुरु? प्रथम गुरु हमारे माता पिता हैं। प्रथम गुरु कौन है हमारे? माता पिता हैं। समझ रहे हैं आप? जो पहले जन्म देते हैं, जन्म दे करके हाथ पकड़ के चलना सिखाते हैं, भूखे रह करके भोजन कराते हैं, और खुद गीले में सो करके हमको सूखे में सुलाते हैं। तो हमारे माता पिता प्रथम गुरु हुए कि नहीं?
बोलिए कंठ फड़ा पेनता। तो ये बताइए कि सवेरे सवेरे उनके पाँव पड़ना चाहिए। कौन कौन पाँव पड़ते हैं आप लोग बताओ? हौसलाई जीरो। बोलिए कंठ फड़ा पेनता। तो मैंने कहा दीदी, एक दीदी थी मंडला जिला, मैंने कहा दीदी तुम अपने सास ससुर की पाँव पड़ती ना दीदी? आप नहीं है तो पति तो है, पति बेटी ने इनके पाँव पड़ती है कि नहीं रोज? तो एक क्या बोल रही थी है पता? मैंने कहा दीदी तुम सास ससुर की पाँव पड़ती है कि नहीं? क्या गुरुजी बहुत दिन पहले गुजर गए बोले। तो मैंने कहा पति तो है। हाँ हाँ पति तो है। मैंने कहा पति की पाँव पड़ती है कि नहीं? क्या नहीं पड़ती? क्यों? दारू पी के रोज मारता है क्या? इसलिए ऐसे ऐसे लोग भी पड़े हैं। पति देव भी ऐसे नहीं होना चाहिए। बोलिए प्रकट शक्ति फड़ा पेनता। देखो भाई मेरी बात अच्छी लगेगी तो मान लेना यार, है ना? मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो ये हमारे प्रथम गुरु कौन है? हमारे माता और पिता। हमको क्या करना चाहिए? ऐसे संस्कार दीजिए अपने बेटा बेटियों को कि रोज सवेरे क्या करना चाहिए? उनके चरणों को लगना चाहिए। जब आप लगोगे तो आपके बेटा बेटी भी आपके चरण शुरू करेंगे, नहीं तो नहीं करने वाले। हम दूसरों के घोड़े धो के तो पी लेते हैं। आज दिन तो कौन कौन अपने माता पिता के पाँव धो के पिए हो? हाथ ऊंचे करो यार। नहीं पिए। अच्छा उनके पाँव धो के पिए जिनके चिकने चिकने पाँव होते उनके पाँव धो के पंडितन को। अब माता पिता के खेत भर रहे थे ना। बोलिए प्रकट शक्ति फड़ा पेनता। तो मेरा कहने का मतलब है इसके बाद में हमारी पूजा फटाफट अब भाई सुमरनी होगी। तो चलें अपन लोग, रख लीजिए पीर चावल।